आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो है जीएमएम टी फॉडलर। इस शेयर में आप इसके न्यूज़ में देखेंगे जो अभी रिजल्ट आया है सितंबर क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर का। उसमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है। ये उछाल तकरीबन 87% इसके लाभ में एक क्वार्टर में हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उछाल है और इस उछाल के कुछ मुख्य कारण भी है। मुख्य कारण ये है कि जीएमएम फॉडलर को अगर आप ध्यान से देखें, इसके काम को देखें, इसके की पॉइंट्स में एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है। इस कंपनी ने अपना एक पहचान बनाया है। इस कंपनी का काम अगर देखें तो वेसल्स के फील्ड में, बॉयलर्स के फील्ड में, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के फील्ड में एक मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है मार्केट में। ये शुरू से अब तक जो प्रॉफिट देती आ रही है उसको अगर आप ध्यान से देखें चार्ट पे तो यहाँ पाएंगे कि एक अचानक से ये जो उछाल आपको दिख रहा है ये उछाल सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड अप हाइक देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावे भी अगर आप देखें तो पूरे महीने का डाटा देखेंगे तो बीच में थोड़ा डाउनवर्ड्स जा रहा था, जो कि मार्केट काफी डल रहा है। भारतीय बाजार अक्टूबर के टाइम में, सितंबर के टाइम में उठना शुरू हो जाता है और ये अचानक से फिर अपने रिजल्ट के बाद अपने रूप में आ गया है। पुराना देखेंगे एक साल में यह तकरीबन 3,375.63% 375 रुपए का उछाल है, जो कि 23.48% है। 3 साल का ग्राफ देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा हाइक दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जब हम प्रतिशत में बात करेंगे तो 322% का इजाफा हुआ है इसके शेयर वैल्यू में। 5 साल की तो कोई बात ही नहीं है, 717.49% दिख रहा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा उछाल है। इसके बाद अगर आप इसके स्क्रीन पे अगर आएंगे, इसके प्रोस कॉन्स पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आगे के क्वार्टर में भी यह एक अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। उसके अलावे इनका जो डेटर डेज था वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है, जो कि पहले 70 दिन था वो अब करीब 51 दिन हो गया है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के ग्रो करने के लिए या कंपनी पर विश्वास करने के लिए। कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग जितना बड़ा होता है, विश्वास उतना बड़ा होता है मार्केट में। तो ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और पहले भी अच्छी होल्डिंग रही है इसकी, जो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे डाटा में। प्रोमोटर्स तकरीबन 56.6%, जो कि 50% से ज्यादा होल्डिंग का रखते हैं। रिटेल्स का मात्र 28% होल्डिंग है, जबकि एफआई का भी इसके प्रति अच्छा रुझान है। 11.71% का रुझान एक अच्छा रुझान माना जाता है एफआई की ओर से। तो ये तो हो गई हमारे प्रॉस की बात। अब हम लोग कॉन्स की बात करें, इसमें कमियां क्या क्या है। तो बहुत माइनर कमी है, इग्नोरेबल कमी है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 13.4% बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, जो कि आपको यहाँ ग्राफ में दिख जाएगा। यहाँ अगर 500 डीएमए, 200 डीएमए, दोनों दोनों ग्राफ की बात करें तो देखिए 200 डीएमए से कितना ऊपर चल रहा है। 50 डीएमए से भी काफी ऊपर चल रहा है। लेकिन जो रिजल्ट है इसका सितंबर क्वार्टर का या पिछले कई वर्षों का, वो यह दिखाता है कि ये होना ही है। ये अभी और ऊपर जाने वाला हो सकता है। जिस प्रकार का काम है, जिस प्रकार का मोनोपोली इसने अपने मार्केट में क्रिएट किया हुआ है। दूसरा अगर देखा जाए तो कैपिटलाइजिंग जो है इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपनी कम कर रही है। ये कौन हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो प्रोमोटर होल्डिंग था जो पिछले 3 साल में घटा है, जिसको मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, 3 साल में घटा था। लेकिन अब धीरे धीरे प्रोमोटर होल्डिंग को फिर से ये कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग इसमें देखते हैं हमारा जो सेल्स रेशियो है वो भी किस प्रकार से, जैसे जून में देखिए 739 था, सितंबर में 780 हुआ, या शुरू से अब तक देखते जाइए तो ये कहीं भी डाउनवर्ड्स आपको नहीं दिखेगा, ये बढ़ता हुआ दिखेगा। उसी तरह से इन्होंने एक्सपेंसेस में भी सेल के अनुरूप बढ़ावा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी को एक्सपेंड करने की दिशा में काम कर रहा है।
तो एक अच्छा चार्ट देखने को मिल जाता है। और प्रॉफिट लॉस से लेकर इसके बैलेंस शीट पर भी अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो बैलेंस शीट में भी हमारा कहीं ना कहीं रिजर्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोरोइंग्स में भी इधर के कुछ वर्षों में, ना कहकर हम लोग ये कहें कि इस वर्ष में 2021-22 में थोड़ा सा बढ़ावा हुआ है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। और ये शेयर निवेशकों के दृष्टि से अगर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर इस कंपनी में निवेश किया जाए, तो मैं अपना विचार तो पॉजिटिव रखता हूँ। बाकी आप लोग भी इस पर कमेंट करें, बताएं कि इसका क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, और उस हिसाब से स्वयं निर्णय